एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें यूनफी का सीन दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है ये सब तो बेकार थे, अब मुझे यहाँ पर इस लड़की को संभालना होगा। तभी ली घबराते हुए कहती है युवान तुम्हें केयरफुल होना होगा। सिया यूनफी अपने रियल प्रीमोडल के मिडिल स्टेज में है। युवान बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि वो मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। और फिर जिया यूनफी वहाँ पर हमारे यूकैन के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, मगर यूकैन आसानी से हटते रहता है उसके अटैक से, इजीली उसके अटैक्स को डॉज करता है और बोलता है क्या तुम इतना ही स्लो अटैक कर सकते हो, तुम तो बहुत ही स्लो हो। यूनफी अपने मन में सोचता है डैम इट, मैं तो ठीक से उसे हिट भी नहीं कर सक रहा। यूनफी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए यूकैन की तरफ बहुत बड़ा अटैक कर देता है। फिर हमें एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो अपने हाथ में वो एक पेपर लेती है और उसमें रजिस्ट्रेशन पेपर में देखते हुए कहती है इस लिस्ट में इतने ज़्यादा फैमिली वाले हैं जैसे कई मार्केट में आलू फुल होते हैं, और मैं यहाँ पर तो इन सब से भिड़ भी नहीं सकती। जैसे ही वो एल्डर बाहर की तरफ देखती है तभी उसे वहाँ पर ग्रीन कलर की बहुत सारी लाइटनिंग दिखाई देती है जो कि यूएनफी के फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करने की वजह से हुआ था। एल्डर ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उड़ते हुए जाते हुए बोलती है इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई, ये लोग यहाँ पर एकेडमी के गेट के सामने फाइट कर रहे हैं, क्या वो लोग मरना चाहते, चलो अब मैं ही जाकर उन लोगों से डील करती हूँ। वो एल्डर बाहर आकर वहीं पर छत पे खड़ी हुई होती है और देखती है कि यूनफी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है और फिर वो हंसने लगता है हा हा अब तो ये नहीं बचेगा। एल्डर उसे देखकर बोलती है ये तो यूनफी लग रहा है जो कि न्यू डिसाइबल आया है इस साल जिया फैमिली से। एल्डर कहती है जिया फैमिली वाले बहुत ही बदमाश है, वो हर किसी को बुली करते हैं, अब मैं ही जाकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जैसे ही वो जाने लगती है तभी वहाँ का पूरा धुआं हटता है और हमें युआन का सीन दिखाया जाता है जो वहीं पर खड़ा हुआ होता है और बोलता है हाँ क्या तुम मुझे यहाँ पर डरा रहे हो। युआन बोलता है अब मेरी बारी, और फिर वो हवा में जंप करता है और बोलता है अब तुम ये लो। युआन फिर गुस्से के साथ बोलता है बास्टर्ड, मेरे स्पेल्स इस लड़के के ऊपर क्यों काम नहीं करे, और फिर वो यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है, मगर युआन उसके अटैक से आसानी से बच जाते हैं और बोलता है अब तुम मेरी किक खाओ। यूएनफी घबरा जाता है और बोलता है तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, मैं एक जिया फैमिली का मेंबर हूँ। मगर युआन तेजी से उसके सामने जाता है और फिर यूएनफी के मुंह पर एक बहुत जोर से किक मारता है जिससे कि यूएनफी वहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है, उसके दांत टूट जाते हैं और उसके नाक में से खून निकलने लगता है। युआन बोलता है तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, ये देखकर ली खुश हो जाती है और बोलती है ये हम लोग जीत गए। और फिर वो युआन के पास जाके बोलती है मिस्टर यान आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। तभी युआन बोलता है अरे नहीं नहीं वो लड़का ही तो कमज़ोर था। तभी वो एल्डर युआन को देखकर कहती है ये लड़का कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसने तो यहाँ पर सिया फैमिली के एक मास्टर को आसानी से हरा दिया है। तभी युआन बोलते चलो अब हमें एक इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और फिर वो लोग टियानलियो एकेडमी के अंदर आ जाते हैं। उस एकेडमी के अंदर कुछ स्क्वायर टाइप के डेस्क होते हैं। तभी ली बोलती है ये जो तुम स्क्वायर टाइप के डेस्क देख रहे हो यहीं पर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। और फिर वो लोग आगे जाकर उस मास्टर को बोलते हैं हेलो हम लोग यहाँ पर डिसेबल से हम यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हैं। और फिर ली वहाँ पर टेबल पर 2 गोल्डन कार्ड्स रखते हुए बोलती है ये हमारे आईडी कार्ड्स है। मास्टर उन लोगों की आईडी कार्ड्स लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम लोग ली फैमिली से हो जो यानवे सिटी में है, आप लोगों का हमारे टियानलियो एकेडमी में स्वागत है। फिर वो मास्टर यूकैन को देखता है और चौंक जाता है और फिर वो ली से पूछता है क्या ये जो तुम्हारे साथ बंदा खड़ा है क्या ये तुम्हारी ली फैमिली का ही मेंबर है। ली मुस्कुराती है और बोलती है हाँ ये हमारे ही ली फैमिली का मेंबर है, मगर ये प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था तो इसलिए इसके पास टाइम नहीं था यहाँ पर आने के लिए, तो इसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। तभी वो मास्टर ली को रूम की चाबी देते हुए बोलता है जैसा कि यहाँ पर अलाउ किया गया था एक ही फैमिली के वास्ते एक ही रूम है, तो हमारे पास एक ही रूम है आप लोगों के लिए। ये सुनकर ली अपने हाथ में चाबी ले लेती है और बोलती है क्या सिर्फ एक ही रूम। ली मुस्कुराते हुए बोलता है कोई बात नहीं मैं यहाँ पर बाहर रह लूँगा क्योंकि मैं कई सालों से फॉरेस्ट में ही रह रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर ली एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है युआन मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहूँगी एक साथ। युआन ली को कहते हैं अरे तुम्हारा फेस तो लाल हो गया है, क्या तुम्हें बुखार आ रही है। तभी ली बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चलो हमारे अब गेस्ट रूम में चलते हैं। और फिर वो लोग अपने रूम में जैसे ही जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक ही बेड होता है। तभी ली एकदम शर्म आ जाती है और बोलती है अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। युआन मुस्कुराते हुए बोलता है एक बेड है तो कोई बात नहीं, अब हम ये 2 टेबल को एक साथ जोड़ेंगे तभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेड बन जाएगा। और फिर वो टेबल्स को जोड़ देता है और वो बोलता है मैं 1 साल से जंगल में ही रह रहा था, अगर अब मैं यहाँ पर इस टेबल पे भी सोऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी लग्जरी होटल में रुका हूँ। ये सुनकर ली बोली ओ युआन। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है क्या ये गेस्ट रूम ली फैमिली का है जो जानवे सिटी से है। ली डोर की तरफ पलटती है और कहती है कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ पर टियानलियो एकेडमी की एल्डर आती है और बोलती है हेलो गाइस। तभी वहाँ पर ली जाती है और एल्डर को बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर कौन हो और आप मेरे रूम के बारे में क्यों पूछ रही हो।
वो एल्डर ली को बोलती है मैं यहाँ तुम्हारे वास्ते नहीं आई हूँ। और फिर वो यूकेन की तरफ जाती है और बोलती है हे लड़के तुम्हारा नाम क्या है। हमारा यूकेन शर्माते हुए बोलता है मेरा नाम शी युआन है। तभी वो एल्डर यूकेन के नज़दीक जाती है और उसके चेहरे को हाथ लगाते हुए बोलती है नाइस, मुझे तुम पसंद आए। ये देखकर ली जेलस फील करती है और बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो एल्डर युआन को बोलती है तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, मैं तुम्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग करूँगी कि तुम पूरे टीएसटी कल्टीवेशन यूनियन में सब में ज़्यादा स्ट्रांग बंदे बन जाओगे। बेचारा युआन शर्मा के कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वो एल्डर बोलती है हाँ हाँ, तुम्हें इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम आराम से कहना मुझे इसके बारे में। और फिर वो एल्डर बाहर जाते हुए बोलती है तुम कल का एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाना ताकि तुम मेरे डिसाइबल बन सको। मेरा नाम जूजी सियोंग है और मैं यहाँ की बड़ी एल्डर हूँ। और फिर वो जाते हुए बोलती है ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलूंगी। जैसे ही वो एल्डर वहाँ से जाती है ली जेलस फील करती है और बोलती है उस लड़की की हिम्मत तो देखो, उसने तुम्हारे चेहरे के ऊपर हाथ लगाया। और वो युआन को बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो एल्डर अच्छी होगी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम उसके बातों में मत। युआन बेचारा घबराते हुए बोलता है हाँ ठीक है। फिर हमें उस एल्डर का सीन दिखाई जाता है जो जा रही होती है और बोलती है इस लड़के ने जिया फैमिली के बंदे से फाइट की है। जहाँ तक मैं जानती हूँ जिया फैमिली वाले चुप नहीं बैठेंगे, वो इससे यहाँ पर बदला लेने ज़रूर आएंगे। और फिर हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिफी पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह पर बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई होती है। तभी वहाँ पर जिया फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर आता है जिसका नाम सिया शैनलैन होता है। और वो गुस्से के साथ बोलता है ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि सिया फैमिली के मेंबर के ऊपर हाथ उठाए। तभी वहाँ पर यूनिफी के गार्ड्स भी होते हैं जिन्हें भी युआन ने पीटा था। वो बोलते हैं वो एक लड़का था जो किसी ली फैमिली से है जो यानबी सिटी में है। मास्टर आपको यूनिफी का बदला लेना होगा। तभी शैनलैन गुस्से में बोलता है ली फैमिली की इतनी हिम्मत की उन्होंने हमारे सिया फैमिली के मेंबर पर हाथ उठाया। और वो जाते हुए बोलता है मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें टियानलियो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपने कमरे में पानी नहा रही होती है। ली कहती है युआन ने कहा था कि वो बाहर जाकर कुछ थोड़ी देर प्रैक्टिस करेगा और अपना ख्याल खुद रखेगा, अगर क्या होगा वो यहाँ पर अचानक आ गया तो। तभी वहाँ पर ली के पीछे कोई आ जाता है और बोलता है ली मैंने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा था। गाइस इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है वहाँ पर कौन होगा, युआन या फिर सिया फैमिली का शैनलैन।